हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही होंगे और आपने पहले वाले वीडियोस भी देख लिए होंगे। इसलिए मैं एक नया और इसी सीरीज में लेक्चर लेके आया हूं जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। यानी कि ऑप्टिक्स का तो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये समझ लीजिए कि आज जो मैं करवाऊंगा उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, पहले वाली चीजों का भी इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए आप कंप्लीट वीडियो को देखते रहना, एस्केप मत करना, क्योंकि लिए आपके लिए बहुत ही अच्छी चीजें हैं। ऑप्टिक्स आपको एक बार आ गई तो आपके हाथ में 15 से 20 नंबर आ जाते हैं, या 10 से 12-15 नंबर। इसके साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे भी कमांड कर लेते हो। दूसरी साथ अगर आपको ऑप्टिक्स आई तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो ऊपर जाता है, जिससे आप जो दूसरी फिजिक्स है, जैसे कि आपने पहली 4 यूनिट पढ़ी, चार्ज के बारे में पढ़ा, मैग्नेटिज्म पढ़ा, और इससे आगे जो आप पढ़ोगे ना तो आपका अंडरस्टैंडिंग आईक्यू लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसलिए ऑप्टिक्स के नेक्स्ट पार्ट में जो है आपका स्वागत है। और इस पार्ट में जो हम क्या डिस्कस करेंगे, एक अच्छी सी बात, लीनियर मैग्निफिकेशन। हमने इससे पहले वाले पार्ट में क्या किया था, इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था, और किसके बारे में डिस्कस किया था कि भाई लेंस फॉर्मूला है, लेंस इक्वेशन क्या होती है अलग अलग के लिए, और एक काम मैंने आपको दिया था वो आपने कर लिया होगा मैं मानता हूं। तो हम लीनियर मैग्निफिकेशन, इस सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल एमएस पथेरिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन, सबसे पहले तो अगर हम जनरल बात करें कि मैग्निफिकेशन होती क्या है, मैग्निफिकेशन का मतलब यह होता है कि कितना बड़ा करके दिखाई देना। यानी कि मैं क्या कहता हूं, एक छोटा सा आपको टुकड़ा दे दूं, आप उसको कितना बड़ा करके देख सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। आपने कोई माइक्रोस्कोप देखा होगा, कोई आपने टेलीस्कोप देखा होगा, जैसे आपकी लैब में माइक्रोस्कोप है, उसके नीचे कोई स्लैब रखते हो और वो आपको बड़ा दिखाई देता है, तो उसने क्या किया, मैग्नीफाई करके दिखाई दिया, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। किसी छोटी चीज को 1000, 2000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख टाइम बड़ा करके दिखाने के मेथड को ही मैग्निफिकेशन कहते हैं। यह तो बात होगी, हम जनरल बात करते हैं, अगर हमें पता ना हो तो हम एक मोटे तौर पे बात करें, बट यहां पे अगर डेफिनेशन ले तो कैसे करेंगे हम। तो क्या होता है, देखिए मैग्निफिकेशन को जो डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है, ये रेशियो होता है किस किस का, डिस्टेंस और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू डिस्टेंस और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। यानी कि अगर हम ऊपर रख दे डिस्टेंस या हाइट ऑफ द इमेज और नीचे रख दे डिस्टेंस या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। बच्चों कैसी मैग्निफिकेशन, इसका कई जगह आपको लीनियर मैग्निफिकेशन भी नाम मिल सकता है, या मैग्निफिकेशन भी डायरेक्ट मिल सकता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। डिस्टेंस या हाइट ऑफ इमेज या डिस्टेंस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर इसको मोर स्पेसिफिक में डेफिनेशन अब लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, इज डिफाइन एज रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज, ये रहा, हाइट ले लो, डिस्टेंस ले लो, या साइज ले लो, साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इन दोनों को रेशियो को हम क्या कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज या डिस्टेंस या हाइट ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट लिया है उसका साइज। इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स लेंस के लिए निकालेंगे, कनकेव लेंस के लिए निकालेंगे। अब कन्वेक्स में भी मैंने बताया था, कन्वेक्स हमेशा कैसी इमेज बनाता है, रियल, बट एक केस में वर्चुअल बनाता है, तो उन दोनों के लिए अलग अलग। और कनकेव तो हमेशा वर्चुअल ही बनाता है, तो उसके लिए अलग। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमने बताया कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा सा और एक बार डायग्राम बना के आपको बताना चाहूं तो देखिए, ये हमने क्या लिया था, ऑब्जेक्ट लिया था, ठीक है। ये कौन था, ऑप्टिकल सेंटर, और इसको क्या कहते थे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये फोकल लेंथ फर्स्ट, और इतनी ही डिस्टेंस के ऊपर ये फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर। इससे इस तरफ हमने इमेज रखी थी ना, इस C से C2 C1, इससे इस तरफ रखी थी ऑब्जेक्ट को AB। इससे रे ऑफ लाइट चला था, ये रे ऑफ लाइट चली, और पहले किस में से पास हुई, फोकस में से, ऐसे फोकस में से पास हुई थी। दूसरी इससे अंदर से सीधा गई थी, यहां पे मिल गई थी। ये सब बातें बताई थी। ये जहां पे मिली थी ये यहां पे आके मिल गई, ठीक है। ये जहां पे मिली थी उसको A'
बी डैश कहेंगे। आप अगर ये सब डिस्टेंस इक्वल लोगे ना तो आपका बिल्कुल शार्प डायग्राम बनेगा, स्केल से लेना आप सब कुछ, ठीक है। ये क्या, देखिए ये तो कौन है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसकी हाइट ले ली हमने, जैसे कि इसकी हाइट आपने मान लो कुछ भी मान लो, h2 मान लो, h1 मान लो, इसकी मान ली हमने h1, और ये कौन बनी है, ये इमेज बनी है, और इसकी हाइट हमने कितनी ले ली, h2 ले ली, ठीक है। इसकी h1 ली तो उसकी क्या ले ली, h2 ले ली, ठीक है। तो ऐसा डायग्राम मैंने आपको बता दिया था पहले ही, ऊपर हमने हाइट h1 ली और नीचे हमने हाइट क्या ले ली, h2 ले ली, ठीक है बच्चों। तो ये होगी, इतनी बात आई समझ में। मैंने क्या बताया, ये डायग्राम आपको पहले ही बताया था। ये हाइट होगी किसकी, इमेज की, h2, ये हाइट होगी ऑब्जेक्ट की, ये कितनी होगी, h1 होगी, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन क्या बताई, मैग्निफिकेशन, और ये इमेज कैसी है, रियल इमेज है, और किसके लिए, कन्वेक्स की रियल इमेज के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों, इतना होगा। अब जब हम इसको लिखेंगे, अब m, अब आप देखिए साइज ऑफ इमेज तो ये रहा h2 लिख दिया हमने, h2 डिवाइडेड बाय में साइज ऑफ इमेज ये रहा, साइज ऑफ इमेज तो ये लिख दिया, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ये रहा h1, ठीक है। मैंने क्या किया, साइज ऑफ इमेज h2 रहा लिख दिया, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ये रहा h1 लिख दिया। इसके बाद साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। हमने क्या लिया था कि जितनी भी डिस्टेंस इस तरफ थी उसको पॉजिटिव और इससे इस तरफ नेगेटिव, ये तो था उसके लिए जो हम कर रहे थे। बट जब आप हाइट की बात करते हो, साइज की बात करते हो, तो साइन कन्वेंशन क्या होता है, इस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की डिस्टेंस नेगेटिव, इससे ऊपर की डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव। क्या बताया, जब हम यहां पे लीनियर मैग्निफिकेशन का साइन कन्वेंशन देखेंगे, साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि जितनी भी डिस्टेंस इस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे हैं सारी नेगेटिव, इससे ऊपर हैं सारी पॉजिटिव। तो हमने मैग्निफिकेशन ली साइज ऑफ इमेज, और साइज ऑफ इमेज तो h2 है जो कि नीचे है, इसलिए मैंने इसको h2 लगा दिया। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट तो ऊपर है जो कि h1 है, पॉजिटिव लगा दिया, तो कितना होगा, h2 बाय में h1 होगा। तो ये आ गया, और नेगेटिव के साथ क्योंकि माइनस साइन तो है, माइनस, तो ये मैग्निफिकेशन कितनी आएगी, माइनस का h2 बाय में h1, माइनस का। मतलब जब रियल इमेज बनती है किसकी, कॉन्वेक्स की, तो नेगेटिव में आती है कौन, मैग्निफिकेशन, ठीक है। ये बात आई समझ में इतनी। इसके साथ साथ में एक फार्मूला और, ये तो पहला फार्मूला और डिराइव कर देता हूं, कौन सा, देखिए। अब हमने लिया साइज ऑफ इमेज, या हाइट लेनी है या डिस्टेंस लेनी है, तीनों बातें बताई थी, डिस्टेंस, हाइट या साइज। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये रही डिस्टेंस ऑफ इमेज यहां से यहां तक, और किससे लिखते हैं हम डिस्टेंस ऑफ इमेज को, v से लिखते हैं, पता है ना सबको, बताया था, v से लिख दिया। लेंथ से उस तरफ है इसलिए हमने पॉजिटिव लगा दिया, साइन कन्वेंशन यहां पे बताया था। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रहा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, किससे लिखते हैं, u से, किससे लिखते हैं, u से, और इस लेंथ से इस तरफ है इसलिए माइनस का u हो जाएगा, तो मतलब माइनस का v बाई u हो जाएगा। मतलब मैग्निफिकेशन का दूसरा फार्मूला माइनस v बाई u, ठीक है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या बताई, रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसी हिसाब से पहला फार्मूला माइनस h2 बाय h1 आया, h2 बाय h1, इससे प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे डिस्टेंस नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव। दूसरा फार्मूला हमने डिस्टेंस ले ली v इमेज की और ऑब्जेक्ट की ले ली u, तो माइनस v बाय u। ये दोनों फार्मूले ही कॉन्वेक्स लेंस के लिए रियल इमेज बना रहे हैं। मतलब अगर कन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाएगा तो उसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो हम यहां पे जनरलाइज जो रिजल्ट है वो लिख देते हैं, फॉर कॉन्वेक्स लेंस मैग्निफिकेशन is negative if it make real इमेज। अगर ये कैसी इमेज बनाए, रियल इमेज बनाएगा तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी। एक फार्मूला माइनस v बाई यू और एक फार्मूला माइनस h2 बाई में h1, ये दोनों फार्मूले होंगे और उसके लिए मैग्निफिकेशन कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई। ठीक है, तो ये था कन्वेक्स लेंस के लिए बात कर रहे थे, जब उसकी मैग्निफिकेशन कैसी होगी, नेगेटिव। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कन्वेक्स लेंस की मैग्निफिकेशन किस में होती है, तो आप बता दीजिए कन्वेक्स लेंस की मैग्निफिकेशन किस में होती है बच्चों, नेगेटिव में होती है। ठीक है, इसके बाद दूसरी इसी की केस लेंगे हम, इसी का केस की बात करेंगे और वहां पे क्या लिखेंगे, वर्चुअल इमेज की बात करेंगे। यहां तो रियल ली थी ना हमने, अब वर्चुअल इमेज। देखिए
ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस। अगर मैं इन दोनों के बीच में रख दूं तभी हमारे पास क्या बनती थी, वर्चुअल इमेज। कन्वेक्स लेंस का सिर्फ एक केस ऐसा है जहां पे वर्चुअल इमेज बनती है, और वो कौन सा, जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखे। ये बात बहुत बार बता चुका। ए बी इसमें से पास होगी, ये मान ले फोकस है तो पहली फोकस में से जाएगी, ये गई। इसको मैं पीछे की तरफ मिला दूं, इसको मैं पीछे की तरफ मिला दूं, जहां पे मिलेगी वहां पे ए डैश बी डैश होगा, ठीक है। ये कौन थी, H2, और ये कौन है, H1, क्योंकि ये किसकी हाइट होगी, ये होगी ऑब्जेक्ट की, और ये किसकी होगी, इमेज की। ऑब्जेक्ट को H1 लेते थे, इसको H2 लेते थे, तो मैग्निफिकेशन क्या होती है, साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो लिया था हमने, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन देखिएगा, साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज कितना, H2, और इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है इसलिए पॉजिटिव साइन, ठीक है। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट का कितना, H1, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है इसलिए पॉजिटिव, तो m कितना आ जाएगा, प्लस का H2 बाय में H1, यानी कि मैग्निफिकेशन कैसी आई, पॉजिटिव आई, ठीक है। कैसा मैग्नीफाई किया उसने, पॉजिटिव डायरेक्शन में। यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब आप समझ सकते हो कि नेगेटिव डायरेक्शन, एक नेगेटिव एक्सिस है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको मैग्नीफाई कर दिया, ठीक है। दूसरा मैग्निफिकेशन का फार्मूला वही हाइट वाला, डिस्टेंस वाला। सबसे पहले ये देखिए, इमेज की डिस्टेंस कितनी लेंगे, v लेंगे, ले लिया v, और इस तरफ है लेंस से तो कैसी लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, डिवाइडेड बाय में किसकी, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो ये है, जिसको किससे लिखते हैं हम, u से लिखते हैं, तो u, और लेंस से इस तरफ है तो इसको भी नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होकर v बाई यू किसका आ गया, पॉजिटिव का, तो m कितना आ जाएगा, v बाई यू पॉजिटिव के साथ, ठीक है, ठीक है। मतलब वर्चुअल इमेज, फॉर वर्चुअल इमेज, फॉर वर्चुअल इमेज m इज पॉजिटिव, m कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। जब कन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बनाएगा तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, जब कन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाएगा तो मैग्निफिकेशन कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ये दोनों बातें किसके लिए थी, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। फिर एक बार याद दिला दूं, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल इमेज बनाता है, सिर्फ एक केस में वर्चुअल बनाता है, जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच प्लेस कर दिया जाए, नहीं तो हमेशा एक ऐसी इमेज बनाएगा बच्चों, हमेशा ये बनाएगा कैसी, रियल इमेज बनाएगा। और रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव, और वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। अब इसके बाद थर्ड हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कनकेव लेंस की, ठीक है। कनकेव लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला ड्राइव करने को बोला था, सब बच्चों ने कर लिया होगा। मैं उसका डायग्राम बना के आज दिखा देता हूं ताकि आपने जो किया वो सही होगा, ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। वो सही बात, ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये पहला फोकस, ठीक है। यहां ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैंने ऊपर एक क्या रख दिया, मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी, ठीक है, रख दिया। इससे रे ऑफ लाइट गई ऐसे। अब ये क्या करेगा, देखिए वो जो लेंस था ना, वो लेंस था जो हमने बात किया था कन्वेक्स, वो तो यहां से पास करता था, बट ये पास नहीं करेगा। ये इसका काम क्या होता है, डाइवर्ज करना, बिखेरना, उसका काम था इकट्ठा करना। इसलिए किस में से जाएगा, देखिए यहां पे गया और ये चला जाएगा ऐसे, यहां से आई और ऐसे डाइवर्ज, और ये बैक में जाएगा। देखिए बैक में जो जाएगा, पहली रे हमेशा फोकस में से, बताया था ना, पहली रे कहां से जाती है, फोकस में से। तो देखिए ये बिल्कुल पीछे से फोकस में गई। क्या किया, रे ऑफ लाइट पड़ी, जाके डाइवर्ज करेगा, क्योंकि इसको मिलाने का काम नहीं होता, इसका तो बिखेरने का काम होता। तो इसने बिखेर दिया, उस तरफ बिखेर दिया, और इसको हम यहां पे खड़ा आदमी देखेगा तो उसको दिखेगा कि किस में से पास हो रही है, इस फोकस में से। अब दूसरी किस में से जाती है, हमेशा दूसरी तो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर में से जाती है। ये ऑप्टिकल सेंटर में से गई, पहले किससे जाती है, फोकस से, ये गई देखिए फोकस से। दूसरी किससे गई, ऑप्टिकल सेंटर से। यहां पे जहां मिले इसको ए डैश बी डैश कहेंगे, जो कि क्या होगी, इमेज, इमेज होगी, ठीक है। ये कौन था, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट को कितना लेते थे, H1, इमेज की हाइट को कितना लेंगे, H2, यही तो बात की थी, H2 और H1 लेंगे। अब वही मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होती है, साइज ऑफ इमेज to the size of object, ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज तो ये रहा, जिसको H2 लिखा, लिख दिया H2। अब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है इसलिए पॉजिटिव साइन, डिवाइडेड बाय में क्या लिखेंगे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइड तो H1 है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर इसलिए ये पॉजिटिव। बताया था ना साइन कन्वेंशन, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, इससे नीचे हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन कितनी आई, प्लस का H2 बाय में H1 आई,
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लीनियर मैग्निफिकेशन, डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज ये रही ऑप्टिकल सेंटर से इससे यहां तक कितनी होगी v, और इस तरफ है तो किसका लेंगे नेगेटिव का, पहले ही बताया था कि इस तरफ नेगेटिव का। दूसरा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये रही जिसको लिखेंगे u, इस तरफ है इसलिए नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मिलके v बाई यू, यानी कि मैग्निफिकेशन यहां भी कैसी आ गई पॉजिटिव आ गई। ठीक है, तो H2 बाई H1 भी होगा, V बाई VU भी होगा फॉर्मूला। और ये कैसा है, किसके लिए है, ये कनकेव लेंस के लिए है। कनकेव लेंस के लिए तो मैग्निफिकेशन कैसी आई, पॉजिटिव आई। ठीक है, तो इसका मतलब जब जनरलाइज रिजल्ट निकालेंगे तो एक बात याद रखना, मैग्निफिकेशन हमेशा कनकेव लेंस की पॉजिटिव होती है। कनकेव लेंस की मैग्निफिकेशन हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। कन्वेक्स लेंस की मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। दो बातें बता रहा हूं, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, ये लिख देता हूं ताकि और अच्छे से आपको समझ आ जाए। सब बातों को उतार लीजिएगा बच्चों, काम है, काम की बातें। देखिए कनकेव, 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 कनकेव की हमेशा जो मैग्निफिकेशन होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव ऑलवेज। ये हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अब हम दूसरा केस लेते हैं, हम कन्वेक्स लेंस। इसकी मैग्निफिकेशन क्या हो सकती है, तो पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव हो सकती है। दो केसेस हो गए। पॉजिटिव कब होगी, जब वर्चुअल इमेज बनेगी। कब होगी, जब वर्चुअल इमेज होगी। और नेगेटिव कब होगी, जब रियल इमेज बनेगी। ठीक है, और ये हमेशा बनाता कौन सी, रियल इमेज, इसलिए हमेशा नेगेटिव होगी। सिर्फ एक केस बचता है जब ये वर्चुअल बनाता है, कहां पे ऑब्जेक्ट हो, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, तो उस केस में पॉजिटिव होगी। तो ओवरऑल कहें तो कन्वेक्स लेंस हमेशा पॉजिटिव मैग्निफिकेशन देता है, कन्वेक्स पॉजिटिव भी देगा, नेगेटिव भी देगा, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो ये था मैग्निफिकेशन का फंडा। कुछ नहीं होता, रेशियो होता है डिस्टेंस ऑफ द इमेज या फिर हाइट ऑफ द इमेज या साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इतना आने के बाद एक छोटी सी बात, यहां पे एक पेंच बड़ा चुभता है, और वो क्या होता है कि इतना मैंने बता दिया, सब कुछ बता दिया, कई बार ध्यान नहीं रहता, यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन। ये बात देखिए, यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन क्यों पूछी गई, कुछ खास बात है। देखिए m, H2 बाय में H1, हाइट है दोनों, और हाइट की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो बच्चों हाइट की यूनिट क्या होती है, मीटर, इसकी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, 9 यूनिट। मतलब इस मैग्निफिकेशन के पास कोई यूनिट नहीं होती है। तो अगर कोई पूछे कि मैग्निफिकेशन के पास यूनिट होती है तो मना कर दो साफ कि मैग्निफिकेशन के पास यूनिट नहीं होती है। क्योंकि क्यों नहीं होती, क्योंकि रेशियो किसका होता है, हाइट का या इमेज की डिस्टेंस का, और सब की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, कोई यूनिट नहीं बचेगी। एक छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे आ सकता है मैं आपको बता देता हूं, वो देखिए क्वेश्चन। ए कन्वर्जिंग लेंस makes image at 15 centimeter and have a focal length of 25 centimeter. Find out the magnification. अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्या क्या बोला है, कन्वर्जिंग लेंस। यहां पे कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कैसा लेंस होता है, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले क्या कहे, कन्वर्जिंग लेंस है जो इमेज बना रहा 15 सेंटीमीटर के ऊपर, एट हैव ए फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड, ये एंड लिख रखा बच्चा, हैव ए फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन, मतलब हमें मैग्निफिकेशन चाहिए। अगर मुझे मैग्निफिकेशन का फार्मूला हमें पता है कि H2 बाय में H1 हो सकता है। ठीक है, दूसरा मैग्निफिकेशन जो हमारे पास V बाय में U हो सकता है। अब दूसरी बात क्या कह रहा है कि ये जो मैग्निफिकेशन है, यहां पे दिया मिलेगा कि रियल इमेज, ये रियल इमेज बना रहा, रियल बना रहा तो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब एक फार्मूला ये लगा सकता हूं, एक फार्मूला ये लगा सकता हूं। अब आपको ये सोचना है कि कौन सा फार्मूला लगाएं। इससे पहले मैं कुछ बातें लिखता हूं, फिर सोचना जो गिवन कंडीशन है वो लिख लो, फिर देखेंगे कौन सा फार्मूला लगाएंगे। मेक्स ए इमेज एट 15 सेंटीमीटर, मतलब v की वैल्यू कितनी दे दी, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, v की वैल्यू कितनी दे दी, 15। अब एक बात मुझे समझ आई कि इस v को मैं पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं,
सबसे ऐसा सोचने से पहले जब आप इमेज की बात करो, जब भी इमेज को देखो तो सबसे पहले बात देखो कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। इमेज कौन सी बनाई, रियल इमेज बनाई। अब हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस जब रियल इमेज बनाता तो इमेज इस तरफ बनती है और ऑब्जेक्ट इस तरफ होता है। रियल में ऐसा ही तो था, कन्वेक्स लेंस हमेशा रियल इमेज बनाता है। और रियल इमेज कैसे बनती है, इस तरफ तो कौन, इमेज, और इस तरफ कौन, ऑब्जेक्ट। एक केस था वर्चुअल का, वो हमें लेना नहीं, मतलब हमेशा लेंस से इस तरफ और इस तरफ वाली डिस्टेंस किस में लेते हैं, पॉजिटिव में। तो इसलिए इमेज को कितना लिया, पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। ये बात आपको याद ही रखनी पड़ेगी बच्चों। अगर आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, अगर सोल्व करने तो ये बात पता करो कि लेंस कौन सा, कन्वेक्स। ठीक है बच्चों। अब कन्वेक्स लेंस होते ही आपको माइंड में एक बात आनी चाहिए, जब भी कन्वेक्स लेंस होगा तो ये जो इमेज है या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ठीक है। अब बात करेंगे इसके बाद कौन सी इमेज बनाई, रियल। जैसे ही रियल देखो इसको पॉजिटिव लिख दो, पॉजिटिव होगी। ठीक है। अगर आपके दिया हुआ है डाइवर्जिंग लेंस, कनकेव लेंस, भूल जाओ सब कुछ, सीधा लिख दो, नेगेटिव की होगी, क्योंकि वो वर्चुअल इमेज ही बनाता है। अगर इमेज वर्चुअल हुई तो ये नेगेटिव होती है, अगर इमेज रियल हुई तो ये पॉजिटिव होती है। क्यों होती है, क्योंकि रियल इस तरफ बनती है और वर्चुअल सेम साइड में बनती है। ये बातें पहले बता चुका। ठीक है। एंड हैव ए फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। और आपको पता है कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कनकेव की नेगेटिव होती है। पहले वाले लेक्चर में बता दिया था, जो नया बच्चा इसी को देख रहा है तो मैं बता दूं कि जो कन्वेक्स लेंस होती है उसकी फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है, अगर कनकेव लेंस होता तो उसकी फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होती है। यह बात याद रखिए। ठीक है, ये गिवन है। अब हमें m निकालना। देखिए H2 और H1 का यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं कर रखा इन्होंने। अगर जिक्र नहीं कर रखा तो हम भी जिक्र ना करें तो ही अच्छा रहेगा। इन्होंने जिक्र यहाँ पे V और U का कर रखा है, F का कर रखा है। हमें यहाँ पे क्या, V तो है 15 सेंटीमीटर दे रखी है, अगर हमें U मिल जाए तो मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। क्या बताया इन्होंने, V तो दे रखा है, U चाहिए तो मैग्निफिकेशन आएगी। अब U कहां से निकालें, फॉर्मूला पता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। U निकालना है, इसको मैं इस तरफ लेके आऊं 1/u, इसको मैं इस तरफ लेके गया तो ये फार्मूला हो जाएगा इतना। ठीक है, मैथमेटिक्स की टर्म है, कुछ नहीं है। इस m को मैं इस तरफ लेके लेता हूं माइनस साइन के साथ, v/u। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि रियल इमेज है और रियल के लिए मैग्निफिकेशन कैसी होती है, नेगेटिव। देखिए मैं इसको इस तरफ लेके आया तो प्लस का, इसको इस तरफ लेगा तो नेगेटिव का। ठीक है, तो 1/u इज इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू 1/15, माइनस में 1/f, f की वैल्यू 25। इसको सोल्व कर लीजिएगा, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा देख लीजिएगा। ये हो जाएगा 25 25 125 12 27। ठीक है, इतना हो जाएगा 37। ठीक है, 25 250 25 5 125, हाँ इतना होगा। ये जाएगा 25 ऊपर, ये जाएगा 15 इस तरफ, तो 1/u 25 में से 15 का कितना बचा 10/375। कैंसिल कीजिए, 5 2 7 और 5 इतना। अगर मैं u निकालना चाहूं तो मैं इसको ऊपर उसको नीचे, यानी कि 75/2, तो इतनी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आ गई, u आ गया 75/2। समझ आ गया ना, इसको सोल्व करके। अब u हमारे पास है तो मैग्निफिकेशन निकालनी है, कितना हो जाएगा, माइनस का v की वैल्यू तो 15 है, रख दिया। u की वैल्यू कितना आया 75 और ऊपर चला जाएगा 2, यही तो है ना 75/2, तो रख दिया। ये 75/2 उस फॉर्मूले में रख दिया। ठीक है, 75। अब ये कैंसिल होगा तो 15 5 और मैग्निफिकेशन कितनी आ जाएगी, नेगेटिव साइन के साथ 2/5। नेगेटिव साइन के साथ कितनी आ गई 2/5। तो इस लेंस की मैग्निफिकेशन कितनी होगी, माइनस के 2/5। इतनी मैग्निफिकेशन होगी जो इमेज बनाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट था उसके कितनी बड़ी इमेज करके दिखाएगा, 2/5 टाइम्स इमेज को करके दिखाएगा। और नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रहा है, इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यही तो बताया था ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे नीचे हमेशा नेगेटिव लेते हैं, इससे ऊपर हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो नीचे बनेगी नेगेटिव साइन और 2/5 टाइम्स बड़ी बनेगी। तो ये क्वेश्चन था, ये न्यूमेरिकल था। इसके ऊपर आपने दो बातें मेन न्यूमेरिकल सीखने के लिए याद रखनी होगी। मैं अब बता रहा हूं, जो बात बता रहा हूं वो याद रखना हमेशा। देखिए जो बात अब बता रहा हूं वो बात आपको याद रखनी है, क्योंकि जिंदगी भर आपके काम आएगी। देखिए फोकल लेंथ किसके लिए, एक तो कन्वेक्स के लिए और एक कनकेव के लिए। ठीक है, कनकेव हमेशा फोकल लेंथ, कन्वेक्स लेंस जहां दिखे पॉजिटिव होगी, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ये कैसी होगी, नेगेटिव, पहली बात।
ये कैसी होगी पॉजिटिव, वो होगी नेगेटिव। ये हमेशा याद रखो, चाहे कैसा भी हो, कैसी इमेज बनाए, रियल बनाए या वर्चुअल, कन्वेक्स मिल गया तो ये। दूसरी बात करते हैं वी, इमेज की बात करते हैं, ठीक है। इमेज यहां पे पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। इमेज क्या हो सकती है यहां पे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हो सकती है। यहां पे इमेज हमेशा नेगेटिव होगी, ठीक है। अब यहां से सोचिए, देखिए मैंने कहा इमेज कनकेव लेंस के लिए हमेशा नेगेटिव होगी। अगर हमेशा नेगेटिव है तो इसका मतलब कनकेव तो हमेशा इमेज भी वर्चुअल बनाता है। ये कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज है और नेगेटिव है, तो मतलब क्या हुआ कि जब वर्चुअल इमेज बनती है तो जो v है, डिस्टेंस है, वो नेगेटिव में होती है। तो मतलब इसकी हमेशा पॉजिटिव होगी, बट एक केस में नेगेटिव हो जाएगी। वो कौन सा, जब ये वर्चुअल इमेज बनाएगा। क्या बता रहा हूं मैं, दोबारा से सुनिए। इमेज की जो डिस्टेंस है कन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमेशा रियल इमेज बनाता है। सिर्फ एक केस ऐसा जिसमें वर्चुअल इमेज बनाता है, जब वर्चुअल इमेज बनाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, हो गई बात। कनकेव लेंस की इमेज की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगी, क्यों, क्योंकि हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। तो वर्चुअल के लिए v की वैल्यू नेगेटिव, f की वैल्यू नेगेटिव, और कन्वेक्स रियल के लिए f और v की वैल्यू पॉजिटिव। अब इसका ओवरऑल निचोड़ निकालते हैं। अगर आपको कहीं पे रियल इमेज दिखे या आपको कन्वेक्स लेंस दिखे, सिर्फ एक केस को छोड़ के, तो फोकल लेंथ और v को पॉजिटिव लिख दो। अगर कनकेव लेंस दिखे तो इन दोनों को नेगेटिव लिख दो। समझा की बात, क्या बताया, अगर आपको कन्वेक्स लेंस दिखे तो फोकल लेंथ और इमेज की डिस्टेंस को पॉजिटिव लिख दो, और कनकेव लेंस दिखे तो दोनों को नेगेटिव लिख दो। अब एक केस जो एक्सेप्शनल केस है, कन्वेक्स लेंस तो है बट वहां पे कैसी इमेज बना रहा, वर्चुअल, तब वी के लिए नेगेटिव हो जाएगा, एफ तो तब भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये था। तो इस वीडियो लेक्चर के द्वारा मैंने मैग्निफिकेशन आपको बताई। मुझे लगता है कि आपको बड़े अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो मेरे चैनल MS पथेरिया, जो आपका अपना चैनल है, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट भी कीजिए, आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए, मैं सोल्व करूंगा। इसी वीडियो सीरीज में आपको मेरे चैनल के ऊपर, MS पथेरिया के ऊपर, केमिस्ट्री की वीडियोस भी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगी। आप उसको भी लाइक, शेयर और फॉलो कीजिए। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू।